बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच अफ़गानिस्तान के नाम रहा। टॉस जीतकर टीम पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान ने पहले मैच की तरह बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन स्कोर किए। जवाब में अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम, जिसे मैच जीतने के लिए 131 रन की ज़रूरत थी, उसने हदफ 3 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। न सिर्फ दूसरा मैच जीता बल्कि सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी भी हासिल कर ली। शारजा में दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों ने अपनी स्क्वाड में एक तब्दीली की। पाकिस्तान टीम ने ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज़ को शामिल किया और अफगानिस्तान ने फास्ट बॉलर गुलबदीन नाइब की जगह बैट्समैन उस्मान गनी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। शादाब खान से जब आमिर सोहेल ने सवाल किया कि वो बैटिंग करने को क्यों तरजीह दे रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये पिच शारजा की रिवायती पिच की तरह दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने कहा कि अगर वो टॉस जीते तो पहले बॉलिंग ही करते, क्योंकि शारजा की पिच जैसे दिखाई देती है बाज़ औक़ात वैसा बर्ताव नहीं करती। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के फाइनल में लाहौर कलंदर के लिए 65 रन की इनिंग खेलने वाले T20 इंटरनेशनल में बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक। मजमूई तौर पर 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले आखिरी 4 T20 इंटरनेशनल मैच में बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए हैं। दिसंबर 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 2 T20 में कोई रन बनाए बगैर आउट हुए थे और अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी पहले 2 T20 मुकाबलों में वो कोई रन बनाए बगैर पवेलियन लौट गए। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भी टीम पाकिस्तान के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और एक मरहले पर पाकिस्तान टीम 11 ओवर की बैटिंग में 60 रन पर 5 विकेटों से महरूम हो चुकी थी। लेकिन इस मौके पर कप्तान शादाब खान ने कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम के साथ न सिर्फ सूरत हाल को संभाला बल्कि पाकिस्तान टीम को मुकर्ररा 20 ओवर्स में 130 रन तक लाने में अहम किरदार अदा किया। 13 मार्च को अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज सेठी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था कि अगर अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नाकामी हो गई तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, जिस पर नजम अजीज सेठी ने कहा बोर्ड कभी शिकस्त की जिम्मेदारी नहीं लेता। यार मेरी बात सुनो, बोर्ड कभी हार जीत की जिम्मेदारी नहीं लेता, हम तो सिलेक्टर्स पे फेंक देते हैं। तो इसलिए ये तो मैंने पहले आपसे ये कह दिया कि ये सीरीज़ का मकसद ये नहीं है कि हम जीतने जा रहे हैं, हमारा मकसद फ़र्क है। हम अपने लड़कों को ब्लड करने जा रहे हैं। तो हार जीत होती है कोई बात नहीं, हमारा जो एम है वो ऊपर है, वो जीतना जाके, वहाँ हार जीत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट न्यू टैलेंट, टू चेक आउट थिंग्स। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट हार जीत। व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज हमें 2-3 पक्के यंगस्टर्स मिल जाए इसमें से, जो लगा है कि पहले भी कंसिस्टेंसी थी और अब भी उन्होंने अंडर प्रेशर परफॉर्म किया। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिक्की आर्थर ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हारिस के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और हारिस सलाहियत से माला माल है, लेकिन उन्हें बताना होगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के मुकाबलों में इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव और जिम्मेदारी मुख्तलिफ होती है। उन्हें ग्रूम किया जाए और थोड़ा वक्त दिया जाए और तजुर्बेकार खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका दिया जाए, जिसके बाद वो परफॉर्म करने में कामयाब होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में 3 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा और पहले 2 मैचों की तरह ये मैच भी आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। उधर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के अख्ताम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1.5 हफ्ते के आराम के बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हो जाएगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 5 T20 और इतने ही वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही है और T20 सीरीज़ का आगाज़ 14 अप्रैल से होगा, जिसके लिए न्यूजीलैंड ने 16 रुकनी टीम का ऐलान किया है। T20 टीम में IPL में अहम खिलाड़ी जो है वो शिरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से दौरे पाकिस्तान पर नौजवान टीम को भेजने का फैसला किया गया है और क़यादत की जिम्मेदारी विकेट कीपर टॉम लैथम को दी गई है। टीम के दीगर खिलाड़ियों में चैट बॉस, मार्क चैपमैन, डेविन कैल्वे, मैट हेनरी, बेन लेस्टर, एडम मिलने
कॉल मैककॉन्ची, डैरल मिचेल, जिमी नेशम और रिचन रविंद्रा के अलावा हेनरी शेनले, एच ट्रूडी, ब्लेयर टेक्नर और विल यंग शामिल हैं। कि वे टीम लाहौर में 14, 15 और 17 जबकि रावलपिंडी में 20 और 24 अप्रैल को T20 मुकाबलों में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ अफगानिस्तान के नाम हो गई है। सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज शारजा में खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले 2 T20 मैचों की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर गुफ्तगू करेंगे, माहिराना राय, तज़िया शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को पहली बार T20 सीरीज़ में शिकस्त से दो चार कर दिया। आज सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन ये एक रस्मी मैच होगा क्योंकि सीरीज़ में अफगानिस्तान को पहले ही 2-0 की बरतरी मिल चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 5 तजुर्बेकार खिलाड़ियों को बाहर बैठाने का फैसला किया। कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान। नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन अब सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या नए खिलाड़ियों को मौका देना दुरुस्त फैसला था? क्या अफ़गानिस्तान जो कि इस वक्त T20 दर्जाबंदी में 10वें नंबर की टीम है, उससे तीसरे नंबर की टीम पाकिस्तान की हार काबिल कबूल है? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए वीडियो लिंक पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रज़ाक साहब, और अमेरिका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। पहले सीधा चलूँगा मैं अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ। अब्दुल रज़ाक साहब, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन एक चीज़ जो वाज़े तौर पर नज़र आई इस दूसरे T20 मैच में कि गेम प्लान था अफ़गानिस्तान के पास और हमारे कप्तान ने बहुत ज़्यादा गलतियां की, मंसूबाबंदी का फुक़दान दिखाई दिया। एक ऐसा मैच जहां अफ़गानिस्तान ने राशिद और मुजीबुर रहमान से सिर्फ 6 ओवर डलवाए। हमारे कप्तान ने एक एंड से ख़ुद गेंद की, दूसरे एंड से नवाज़ को उन्होंने बॉलिंग दी और उन्होंने कंटेन करने की कोशिश की। ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था। देखिए, ये बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं। बॉलिंग यूटिलाइजेशन में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं और आप जब आपके पास जमान जैसे बॉलर, एहसानुल्लाह जैसे बॉलर हैं और आपको पता भी है PSL में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लाहौर कलंदर को उन्होंने फाइनल जितवाया, आखिर में 10 स्कोर नहीं उन्हें दिया। तो आपके पास एक प्लान होता है कि आपने 4 ओवर, 2 ओवर उसमें जमान के रखें, 2 ओवर एहसानुल्लाह के रखें, तो उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे ये अब आपके पास बॉल है और आप ये मैच जितवा के दें। तो इस तरह की चीज़ें नज़र आई हैं। बॉलिंग में थोड़ा सी प्रॉब्लम आई है। जमान को पहले 3 ओवर करा दिए पावर प्ले में, एक तो वो बड़ी मिस्टेक थी। वो तो आपके पास नवाज़ था, आपके पास अमाद थे जो नया बॉल करते आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी नज़र आई हैं, स्पेशली बॉलिंग यूटिलाइजेशन में। और बैटिंग में भी थोड़ा सा हम पैनिक होकर खेले हैं। जैसे तैयब ताहिर को चाहिए था कि जब वो 4-5 बॉलें खेल चुके हैं, जब आप सेटल इन हो चुके हैं, तो फिर जाके हिटिंग के लिए जाना चाहिए था, बाउंड्री के लिए जाना चाहिए था। तो इस तरह के मैसेज देने चाहिए थे। इस तरह की क्रिकेट नहीं हम खेल सके, अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल सके, जिसकी वजह से हमें ये रिज़ल्ट मिला और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से टेस्ट T20 सीरीज़ हारा और हिस्ट्री बना दी। ठीक दुरुस्त कहा अब्दुल रज़ाक साहब आपने। जलालुद्दीन साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। देखें, बात दरअसल ये है कि नए खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इक़दाम यहाँ पर किया जिस पर बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन अब हार के बाद वो कहते हैं ना कि हार यतीम होती है, जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ वाज़े तौर पर दिखाई दी कि ठीक है, सिलेक्शन कमेटी ने नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट का तर्ज़ अमल था, 4 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, 4 खिलाड़ियों को आपने टीम में कम बैक करा दिया, तो इस तरह तो आपने खुद अपने आप को शिकस्त के घड़े की तरफ धकेल दिया। जी आया, शुक्रिया। और सबसे पहले तो मेरी ज़ाती ओपिनियन में जो इतनी बड़ी चेंजेस की गई थी, जब आप किसी नेशनल टीम से खेलते हैं और आपकी एक नेशनल टीम की सीरीज होती है, तो इस तरह का रिस्क लिया जाता है, बेस्ट टीम को उतारा जाता है। तो ये जो सिलेक्शन थी उसकी मेरी ज़ाती राय में मैं इसके फेवर में नहीं था। अगर आपने प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी देनी है जिन्होंने परफॉर्म किया, तो उसके और बहुत से तरीके हैं। तो पहला तरीका ही ये गलत था टीम सिलेक्शन का, जिसमें कि बहुत सारी चेंजेस की गई थी और ख़ास तौर से कैप्टन को भी बिठा देना वो बिल्कुल बनता नहीं है। ये पहले भी एक सरफराज के ज़माने में ये चीज़ हुई थी जो कि वो भी गलत थी और उसके भी बुरे असरात पड़े थे। तो ये पॉलिसी जो भी जिसने बनाई, ये इस लिहाज से सही नहीं थी
कि आपने ऐसा एक टीम जिससे आप नेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें आप सारे लोगों को चांस दे रहे हैं, जो कि गलत पॉलिसी है। और आज रिकॉर्ड जो बना है वो रिकॉर्ड हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा। ये नहीं होगा कि उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि आपने नए लड़के खिलाए थे। तो हमेशा बेस्ट टीम उतारी जाती है और उसकी बड़ी वजह यही थी कि जो हमने प्लेयर खिलाए वो जाहिर है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की थी, मगर अभी इंटरनेशनल लेवल पे जाके और फिर वो प्रेशर बेयर करना, और अभी उनमें वो स्किल लेवल जहाँ पे कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो या प्रेशर बिल्ड हो, वो उनमें अडॉप्टेशन अभी नहीं आई है। हमने देख भी लिया, वो एक्सपोज भी हुए हैं बहुत से बैट्समैन। और जाहिर है कि जो हमारी बेस है टेक्निक के, तो हमारे फ्लॉज हमेशा रहते हैं, वो अपनी जगह मौजूद थे, जिसका असर जब ही नजर आता है जब मुश्किल कंडीशंस हो। तो ये सारी चीजें थी। इसको मैं सिर्फ प्लान जो भी पॉलिसी पीसीबी की है उससे मैं पर्सनल तौर पर उसको एग्री नहीं करता। तो अब्दुल रज़ाक साहब जो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे जो टीम सिलेक्शन थी जलालुद्दीन साहब, लेकिन फिर मैं वापस उसी तरफ अगर आपको लेकर आऊं कि ठीक है आपने नए खिलाड़ियों को इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया, 5 तजुर्बेकार खिलाड़ियों को बाहर बिठाया, ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया में इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, होते रहे हैं। और अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है बांग्लादेश में नाकामी का सामना करना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को बड़ी टीम होते हुए भारत में शिकस्त से 2-4 किया। लेकिन फिर मेरा आपसे सवाल यही है कि दुनिया की टीमें जो है वो अपने खिलाड़ियों को सीनियर खिलाड़ियों के साथ खिलाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 सीनियर खिलाड़ी टीम में मौजूद थे, शान मसूद और इफ्तिखार, और ऐसा लगा कि ज़िद थी और नहीं माननी थी बात। हमारे पास जो टॉप ऑर्डर था वो सारे ही ओपनिंग इनिंग का आगाज़ करने वाले बल्लेबाज थे। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको शान को और इफ्तिखार को मौका देना चाहिए था पहले मैच की हार के बाद? नहीं, डेफिनेटली देखें, जो टीमें बनाई जाती हैं उनकी इंटेंट होती है, और जो इन्होंने टीम बनाई है उसकी इंटेंशन ये थी कि इन सबको खिलाना है, इनको सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। पहले मैच के बाद डेफिनेटली मैंने कहा था कि इफ्तिखार को आपको इन करना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में आपके ऐसे हैं कि वो लंबी हिटिंग कर लेते हैं, उन्होंने भी रिसेंटली 6 छक्के भी मारे हुए हैं। तो इस तरह के बैट्समैन हमारे पास होने चाहिए थे, क्योंकि शारजा की पिचों पे आप रन बॉल या एक बॉल पे 2 स्कोर करके रन करके आप खुश नहीं हो सकते कि बड़ा स्कोर हमने कर लिया है। ये यहाँ भी पिच में जहाँ जब आप हिटिंग करने जाते हैं तो आप कामयाब होते हैं, और बात फिर वही आ जाती है, टीम की बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, पर ये आगे की टीम देखनी पड़ती है कि आगे की टीम कौन सी थी। अफगानिस्तान की रेटिंग जो है, रैंकिंग जो है, इतनी अच्छी नहीं है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। अब इतना प्रेशर नहीं होता। अगर यही ऑस्ट्रेलिया की टीम होती या इंग्लैंड की टीम होती या साउथ अफ्रीका की टीम होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये पाकिस्तान को पूरी टीम भेजनी चाहिए थी। अफगानिस्तान के साथ मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी टीम इन्होंने भेजी थी और परफॉर्मर थे, कोई भी इसमें ये नहीं कह सकता कि ये नॉन परफॉर्मर प्लेयर सेलेक्ट किए गए थे। लेकिन जलालुद्दीन साहब, बात दरअसल ये है कि हमने नए खिलाड़ियों को तो मौका दिया, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यही आ जाता है कि अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि टीम हार गई है तो डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन दूसरी तरफ क्या आप मैनेजमेंट की जो सोच है उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? अब्दुल रहमान साहब को मौका दिया गया, हम कहते हैं कि जी हम अपने लोगों को मौका नहीं देते, डोमेस्टिक क्रिकेट में सारे लड़कों को वो जानते हैं, यहाँ पर आप ये उज़्र पेश नहीं कर सकते कि ये खिलाड़ी जो हैं 3-4 दिन पहले मिले थे, फिर इनको शारजा में ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। अब्दुल रहमान साहब को तो हर खिलाड़ी का A to Z पता था, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग करते हैं। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि उनकी जो टीम सिलेक्शन थी, 11 रुकनी टीम बनाने की जो मनसूबाबंदी थी, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुई है? भाई उनको भी तो पहली दफा मौका दिया गया था और अच्छा था। जो डोमेस्टिक के हमारे कोचेज हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जहाँ तक टीम सिलेक्शन है तो वो टीम सिलेक्शन को भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस उनके पास मौजूद होंगी, उसके बेस पे सेलेक्ट किया गया। और दूसरी बात जो आप लोग कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया या वो, हमें अपने इन्वायरमेंट में रह के अपनी चीज़ों को करना, हमने नकल नहीं करनी, हमने ऑस्ट्रेलिया की नकल नहीं करनी, हमने इंडिया की नहीं करनी। हमारे पास इतना अभी जो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट नहीं है जो आप 2 टीमें बना सकें। आपको एक टीम भी अच्छी बना लें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जहाँ तक रहा आपने टीम मैनेजमेंट के हवाले से, हेड कोच के हवाले से बात की, वो इससे बेहतर टीम बना सकता था, मगर क्या हमें पता है कि क्या उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है, किस बेस पे वो चल रहा है, क्योंकि उसका भी तो पहले टूर था और वो भी एक इस टूर की हद तक ही मौजूद है। तो वो मेरे ख्याल है जो चीज़ें डिस्कस हुई होंगी वो तो हमें नहीं पता वहाँ क्या डिस्कस हुई होंगी, मगर आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इसमें आपके पास 1-2 प्लेयर ऐसे थे जिनको आप ट्राई कर सकते थे सेकंड मैच में। और
वो आपकी टीम के कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकते थे। ठीक है, जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, अब्दुल रज़ाक साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर। सिकंदर बख्श साहब, आप तो बहुत ज़्यादा बात करते थे, बहुत ज़्यादा एडवोकेट थे कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। अब नए खिलाड़ियों को इन्होंने मौका दिया तो बिल्कुल नए खिलाड़ी एक्सपोज हो गए हैं, और मैं जलालुद्दीन साहब से और अब्दुल रज़ाक से यही बात कर रहा था कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, लेकिन सारा दबाव जब आप उनके ऊपर डाल देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? यार देखो तुम ऐसी ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम सब क्रिकेटर्स हैं, ये दुनिया में हर जगह होता है, हमारे अलावा हमारे यहाँ ये कोई निराली चीज है। तो साल में 4 कप्तान बदल गए। आज ही मैंने आप लोगों को मिसाल दी है कि अभी जलाल कह रहे थे हमें पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम की बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब तो वही लेकर आए कहीं, इमरान खान के वजह से तो ये सारा हमारा सिस्टम खराब हो गया, वो इसी चक्कर में कि हमें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। देखिए हम ये कोई नॉर्मल चीज नहीं की है हमने, ये दुनिया का लाइट बुझाओ, दुनिया का ये असूल है कि ये रोटेशन पॉलिसी करना, लोगों को नए बच्चों को चांस देना। हाँ ये मैं एग्री करता हूं कि उन्होंने इस लिहाज से गलत किया है कि वहां पे शान मसूद एक सीनियर खिलाड़ी था, इफ्तिखार अहमद एक सीनियर खिलाड़ी था, आपको उन दोनों को बीच में खिलाना चाहिए था बगैर किसी शक के। आज का जो मैच है वो आपके देखिए सीनियर खिलाड़ियों की वजह से आप आ रहे हैं, जूनियर्स की वजह से नहीं आ रहे हैं। 10 ओवर में 63 for 5, आखिरी के 10 ओवर में आपके दोनों सीनियर खिलाड़ी खेल रहे थे, इमाद वसीम था वहां पर और शादाब खान थे, उन्होंने रन बनाने की कोशिश नहीं की। पहले 10 ओवर में 63, अगले 10 ओवर में 67, क्या फर्क हुआ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ पर गुफ्तगू जारी है। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श और वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब की बड़ी गहरी निगाह है। अब्दुल रज़ाक साहब, मुझे ऐसा लगा कहीं कि ये जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, पहले 10 ओवर में 63, अगले 10 ओवर में 67, शादाब क्रीज पर मौजूद हैं, इमाद क्रीज पर मौजूद हैं। मेरे 2 बुनियादी सवाल आपसे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से जब बैटिंग करते हैं शादाब खान एज ए कैप्टन, वो 4 नंबर पर चले जाते हैं, यहाँ पर वो इमाद वसीम को ऊपर भेज रहे हैं, और कहीं ऐसा लगा मुझे कि इनके जहन में ये बात थी कि पहला मैच तो हमने 90 करके फंसा लिया था, तो इस मैच को भी हम 115, 125 करके फंसा लेंगे। नहीं, डेफिनेटली या भैया, अगर आप प्रोग्राम देखें हमारा पहले, तो मैंने यही बात कही थी कि इनके जहन में ये था कि 120 बहुत स्कोर होगा, क्योंकि ये जा ही उस तरफ रहे थे कि हमने रन बॉल जाना है, हमने कोशिश करनी है कि हाथों में से 2 लें या 1 लें, इस तरह की कोशिश कर रहे थे। ये बाउंड्री का इन्होंने सोचा ही नहीं है। देखिए, जब T20 की खूबसूरती ये है कि आप एक ओवर अच्छा ले लें 15-20 रन का, तो आप मैच जीत जाते हैं। उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने 18 ओवर तक पाकिस्तान मैच जीत रहा है, 18 ओवर तक पाकिस्तान की फेवर में मैच जा रहा है। आखिरी 2 ओवर में मैं समझता हूं कि उन्होंने जो 1 ओवर टेक ओवर किया है उसी में मैच वो हाथ से ले गए। तो ये इनको भी करना चाहिए था। पहली बैटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि प्रेशर कम होता है, आप 1 ओवर में चांस ले सकते हैं, 2 ओवर में चांस ले सकते हैं। जब तक T20 में आप 2 ओवर बड़े नहीं लेते पहले बैटिंग करते हुए, आप कभी भी 150, 160 तक नहीं जा सकते। तो इस तरह की सोच इनकी नहीं थी। इनकी सोच डेफिनेटली वही थी कि 92 स्कोर हमने किया, हमने वो भी फंसा लिया, हम 120 करेंगे तो हम आराम से जीत जाएंगे। ये क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, और पूरा क्रेडिट मैं समझता अफगानिस्तान को जाना चाहिए। वो भी पैनिक होकर खेले हैं, और जिस तरह वो गुरबाज खेल रहे थे वो बिल्कुल अगेंस्ट द सिचुएशन खेल रहे थे। उनको चाहिए था कि वो हिटिंग करते, वो हिटिंग के लिए नहीं जा रहे थे। सेम पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। अभी नबी जो आए हैं और उसके बाद लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो आए हैं, उन्होंने आके बिल्कुल मैच का साइड पे कर दिया एक दूसरे। सिकंदर बख्श साहब, कप्तान की कारकर्दगी थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। ऑलराउंड परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया आज के मैच में। पहले उन्होंने इमाद वसीम के साथ एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, और अगर मैं उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर यहाँ पर करना चाहूँ तो शादाब खान ने आज, वो कहते हैं ना कि लेट आए लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंट रन्स किए आज पाकिस्तान के लिए। 32 रन्स किए 25 गेंदों पर, 3 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे। 4 ओवर में उन्होंने 24 रन दिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा सवाल है कि पहले मैच में उन्होंने नवाज़ को बाहर बिठाया, आज सेकंड मैच में नवाज़ खेले तो उनसे 4 ओवर डलवा दिए। बॉलिंग उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी की, 4 ओवर में 16 रन दिए। लेकिन इमाद जो पहले मैच में फ़र्क साबित हुए थे दोनों टीमों के दरमियान, उनसे सिर्फ 1 ओवर कराया। तो 3 साल से वाइट बॉल टीम के वाइस कैप्टन है शादाब, आपको कहीं उनमें वो कप्तानी के फड़क दिखाई दी? बिल्कुल, उनके अंदर बहुत बड़े फॉल्ट हैं। सबसे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं, मैं इसके ऊपर आने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आखिरी 3 ओवर हैं, आपके सीनियर खिलाड़ी ने आपको मैच हरवाया है, आपके जूनियर बॉलर्स ने नहीं खिलाया। एहसानुल्लाह पहले उन्होंने जो 17वां ओवर किया था उसके अंदर उसने दिए थे 8 रन।
और 18वें ओवर जो किया उसने, सॉरी 18वें ओवर में उसने 8 रन दिए। 19वें ओवर में आपके जो सीनियर खिलाड़ी है, जिसको मैं आपके प्रोग्राम में भी बार बार कह रहा था, ही इज नॉट फिट, ही इज नॉट बॉलिंग वेल, नसीम शाह ने 22 ओवर रन दे दिए। और आखिरी ओवर फिर एक जूनियर खिलाड़ी ने किया जो अपना डेब्यू कर रहा था, और डेब्यू पिछले मैच में किया है उसने, अपना दूसरा मैच खेल रहा था, उसने 5 रन देने थे, उसने 5वीं बॉल पे वो 5 रन दिए। तो आपको हरवाया भी जो है सीनियर खिलाड़ी ने, नए बच्चों ने नहीं हरवाया। अब आप आते हैं उनकी कप्तानी के ऊपर। एक तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आपको पिच समझ में नहीं आती भाई, आप बैटिंग ना करें, आप बॉलिंग करें, नंबर 1। नंबर 2, इमाद क्या कैसे बॉलर रह गए, बैट्समैन रह गए, 1 ओवर उनसे कराया। आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते थे कि भाई आप उसको नया बॉल कराओ? सारी जिंदगी वो पाकिस्तान के लिए नया बॉल कराता रहा, आपने वो नहीं कराया। उन्होंने सिंगल्स ले लेकर आपको पागल कर दिया, और आपके लड़के सर्कल से आ रहे थे। जब आखिरी ओवर्स रह गए थे तो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे भाई सर्कल के 30 यार्ड के सर्कल से आप क्यों आ रहे हैं, सामने खड़े होकर सिंगल बचाओ। आपने वो भी नहीं किया। शुरू के 4 ओवर आप देखें, नए गेंद पे एक स्लिप नहीं खड़ी हुई थी। भाई क्या मतलब है, आपके कोई बॉलर्स में इतना टप्पड़ नहीं लगाए, एक स्लिप नहीं खड़ी हुई थी। तो ये सारे फॉल्ट्स जो हैं आपके कप्तान के, मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनमें कोई इंटरनेशनल, या तो वो भी स्क्रिप्टेड कप्तानी कर रहे हैं कि उनको कहा गया है कि जी आपने ये करना है, इसके अलावा आपने कुछ सोचना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि कप्तान वो अच्छा होता है जो सिचुएशन के हिसाब से खेले। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इमाद वसीम क्या है, बैट्समैन है या इज एन ऑलराउंडर? 1 ओवर कराया, क्यों करवाया, आप उनसे पूछेंगे। मैं यही सवाल जलालुद्दीन साहब आपकी तरफ लेकर आऊँ। इससे पहले इमाद को आज कप्तान ने अपने ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया, और उन्होंने जो है वो हक अदा किया, जिम्मेदारी को उठाया, और निफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, और क्रूशल टाइम पर उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की। वो अलग बात है कि आखिरी 10 ओवर में हिटें ना इमाद से लगी, ना कप्तान शादाब खान से लगी। इमाद वसीम पाकिस्तान की सेकंड T20 इंटरनेशनल में इनिंग के टॉप स्कोरर रहे, और उन्होंने उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इस मैच में न सिर्फ उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की, बल्कि आज के मैच में उन्होंने 64 रन 57 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से स्कोर किए। लेकिन ये आप मानते हैं कि पहले मैच में उनके 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट थे, और सेकंड मैच में कप्तान ने जो है उस बॉलर से 4 ओवर करवा दिए। नो डाउट 16 रन दिए 4 ओवर में, बड़ी अच्छी बॉलिंग की नवाज़ ने, लेकिन इमाद सिर्फ 1 ओवर उनसे डलवाया। जी हाँ, एक तो उनके पास जो ऑप्शन ज़्यादा है और उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी चीज़ को मेंटेन करने की, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्लान क्या है, और जो आपके मेन बॉलर होते हैं उनको पहले यूटिलाइज किया जाता है, देन आप जाते हैं बी प्लान पे। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकंसिस्टेंसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कभी किसी को ट्राई कर लेते हैं, कभी किसी को, तो उन्हें खुद भी शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि मैंने कम स्कोर जहाँ पे हो, 130 रन बहुत बड़ा स्कोर नहीं था T20 में आजकल के हवाले से, वहाँ पे कंटेनमेंट से मैच नहीं जीता जाता। आजकल नई मॉडर्न डेज क्रिकेट में आप अंडर प्रेशर करते हैं विकेट्स लेके, तो जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, अटैक नहीं करेंगे, तो आप कंटेन नहीं कर सकते 130 रन को। हाँ, आपने 200 रन किए हो तो वहां तो कंटेन करने वाली बात भी समझ में आती है। तो ये सारी चीजें लैक ऑफ नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है गेम की जो उनके पास नहीं है, और सिचुएशन को समझना और उस पर अमल करना। कप्तानी में, लीडरशिप में बहुत सारी एलिमेंट होते हैं, सिवाय एक प्लेयर अच्छा होने से कप्तानी नहीं कर सकते। उनको क्रिकेट की समझ हो, नॉलेज हो गेम की, और डिसीजन मेकिंग उनकी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, जो कि हमने देखा वो लैक कर रहे थे। तो जाहिर है अगर आपके पास इमाद वसीम थे, जो कि जनरली बॉलिंग ऑलराउंडर ही समझे जाते हैं, और उनको उनकी बॉलिंग तो करानी चाहिए थी, मैं समझता हूँ। अच्छा जनाब, अब मसला ये है कि एक तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया है कि जी आपने नए खिलाड़ियों को मौका दे दिया, देख लिया हार गए। अब ये इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जब टीम अनाउंस हुई थी तो उस वक्त भी सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल सामने रखा था सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम अजीज़ सेठी साहब के सामने, और उस वक्त उनका जवाब क्या था, उनका जवाब आपको दिखाते हैं, और फिर अपने एक्सपर्ट अब्दुल रज़ाक, जलालुद्दीन एंड सिकंदर बख्श साहब के सामने ये सूरत हाल रखते हैं। यार मेरी बात सुनो, बोर्ड कभी हार जीत की जिम्मेदारी नहीं लेता, हम तो सिलेक्टर्स पे फेंक देते हैं। तो इसलिए ये तो मैंने पहले आपसे ये कह दिया कि ये सीरीज़ का मकसद ये नहीं है कि हम जीतने जा रहे हैं, हमारा मकसद फ़र्क है। हम अपने लड़कों को ब्लड करने जा रहे हैं। तो हार जीत होती है, कोई बात नहीं, हमारा जो एम है वो ऊपर है, वो जीतना जाके, वहाँ हार जीत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट न्यू टैलेंट, टू चेक आउट थिंग्स। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट हार जीत। व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज हमें 2-3 पक्के यंगस्टर्स मिल जाए इसमें से, जो लगा है कि पहले भी कंसिस्टेंसी थी और अब भी उन्होंने अंडर प्रेशर परफॉर्म किया। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग। जी, तो अब्दुल रज़ाक साहब, पहले मैं आपके कमेंट शामिल कर लेता हूँ। आपने सुना नजम अजीज सेठी साहब ने कहा कि भाई हार जीत की जिम्मेदारी कभी क्रिकेट बोर्ड नहीं लेता, सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार होती है। तो आपको लगता है ये सिलेक्शन कमेटी जो 3 महीने के लिए आई है अब अंडर प्रेशर होगी? नहीं, डेफिनेटली देखें, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था और हमने खुद बैक किया था कि ठीक है, जल्दी था, पर पीएसएल की परफॉर्मेंस बेस पे आपको टीम प्लेयर्स मिल गए और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ मैचेस जो आपको मिल गए शारजा में, तो ये बड़ा रिवार्ड मिला उन प्लेयर्स को। पर उन्होंने परफॉर्म तो वहाँ उन्होंने करना था जाके, पर ये कि टॉप ऑर्डर में जिस तरह की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जिस तरह सैम अयूब थे, आज़म खान थे, तैयब ताहिर थे, हारिस थे, ये अगर इनमें से कोई 1-2 परफॉर्मेंस निकल आती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच पूरे मैच जीत सकता था, पर उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई इनमें से। तो डेफिनेटली ठीक है, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है नजम साहब ने, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेक्शन की होती है, जो चीफ सेलेक्टर होते हैं उन्होंने पूरा जवाब देना होता है। उनकी इंटेंशन अच्छी थी, चले जाए तो पाकिस्तान खेलने का एक ख्वाब होता था कि यार पाकिस्तान के कैंप में आ जाना बड़ी बात थी। जी सिकंदर बख्श साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो आप क्या कहेंगे? ये सेठी साहब की ये बात तो बिल्कुल सही है कि नए लड़कों को चांस देने का मकसद यही था कि जो आपको, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, अगर इनके खिलाफ अगर हम नए बच्चों को नहीं ट्राई करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर तो हमारे पास तो कोई चॉइसेस ही नहीं रहेंगी। वो उनका सवाल बिल्कुल सही था और जवाब बिल्कुल सही था, या उनका आइडिया बिल्कुल सही है। और फिर ये कि उनको कुछ लड़के मिल जाएं, ठीक है, हमारी बैटिंग में जो नए बच्चे थे उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर हमें बॉलर तो नजर आ गए ना, जमान नजर आ गया, हमें एहसानुल्लाह नजर आ गया, और हमें ये भी पता चल गया कि शादाब इज नॉट अ कैप्टन मटीरियल, वो खुद से नहीं कप्तानी कर सकते। अच्छा सर, शादाब की आपने बात की, व्हाट अबाउट आजम खान? ठीक है, बैट्समैन 2 मैचों से आप जज नहीं कर सकते, उनका टीम में कमबैक हुआ है, लेकिन क्रूशल टाइम पर एज ए विकेट कीपर उन्होंने बाय के भी रन दिए। पहले मैच में उन्होंने क्रूशल कैच छोड़ा था, उनको आप कहते हैं कि एज ए विकेट कीपर खिलाओ। क्या आप समझते हैं कि नहीं, इनको मौका देना चाहिए? नहीं, देखें, उनको भी मौका मिला, ठीक है, साइम को भी मिला, तैयब को भी मिला और हारिस को भी मिला। इन चारों ने फेल हो गए, चारों ने अभी तक दोनों मैचेस में, अब मुझे नहीं पता कि अगले मैचों में वो क्या चेंजेस करते हैं। ये चारों लड़के फेल हो गए इन 2 मैचों में, इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। अब अगर इनको ड्रॉप भी करते हैं तो उनको कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए किसी को, भाई अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको ड्रॉप किया जाएगा। मगर बॉलिंग में हमें ये एडवांटेज हो गया कि हमें 2 लड़के मिल गए, हमें स्पिनर्स में नहीं मिला। नवाज ने बहुत खराब गेंदें की है, उन्होंने 16 रन दिए, मगर आप ये तो देखें उनकी कोई एक गेंद आप उठा के मुझे दिखा दें जो ब्रेक हुई हो। एक गेंद उनकी ब्रेक नहीं हुई है, तो उनके पास तो ब्रेक ही नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और इसी तरह शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो मेरे हिसाब से कि जो हमारे जो फाइंड ऑफ दिस जो सीरीज है वो जमान है और एहसान है, और उसके अलावा जो बैटिंग थी फेल हो गए लड़के। हमारा कप्तान मुझे नहीं इम्प्रेस किया उन्होंने, मुझे नहीं पता कि जो बैटिंग करने का जो फैसला था पहले मैच में, और खुद आके पिच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि यार मेरे तो पिच ही नहीं समझ में आ रही। यार वो दुनिया का किसी क्रिकेटर से पूछ लो, जब आपको पिच समझ में नहीं आती है तो यू बॉल, आप बॉलिंग करते हैं। ठीक हो गया। तो जलालुद्दीन साहब, अब्दुल रज़ाक साहब की आपने बात सुनी, सिकंदर बख्श साहब की आपने बात सुनी, और दोनों का ये कहना है कि कोई बुरी बात नहीं है कि आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन भाई आप सारा मलबा थोड़ी नए खिलाड़ियों पर डाल देंगे। आप इस सीरीज़ को जीत सकते थे, अफगानिस्तान इतनी बड़ी टीम नहीं थी, आपने सही फैसला किया अफगानिस्तान के खिलाफ इन खिलाड़ियों को खिलाने का, लेकिन आपके जो फैसले थे फाइनल 11 मुंतखब करने के वो बिल्कुल अप टू मार्क नहीं थे। आपने सारा मलबा जो है इन नौजवान खिलाड़ियों पर डाल दिया, तो फिर यही नतीजा आना था। तो ये क्रिकेट बोर्ड का तो फैसला नहीं था, उन्होंने तो सही फैसला किया, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने ऐसे गलतियां की जिसकी वजह से ये नाकामी का मलबा हमको अपने ऊपर लेना पड़ा। मैंने सेठी साहब को भी सुना, जो उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया उस लिहाज से तो हम हार जीत को हमें रोना ही नहीं चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये सीरीज जो है हम एज ए डेवलपमेंट सीरीज खेलेंगे या देखना चाहते हैं प्लेयरों को, ये मस्ट विन वाली उन्होंने बिफोर द टीम सिलेक्शन ये बात जो भी पॉलिसी दी उसका मकसद ये था कि इसमें हमें हार जीत नहीं देखनी, हमें अपने प्लेयरों को जज करना है। मगर उसके साथ साथ मैं सिलेक्शन कमेटी के हवाले से ही बताता चलूं कि भाई आपको खाली परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं देखना होता
क्योंकि हम डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल में कंपेयर नहीं कर सकते, हमें इंटरनेशनल मटेरियल भी देखना होता है। वो आपको अपनी एक्सपीरियंस से समझ आना चाहिए कि एक प्लेयर ये परफॉर्म तो डोमेस्टिक में कर रहा है जिसमें इंटरनेशनल बहुत गैप है, क्या ये वो इंटरनेशनल मटेरियल है? नहीं, ये जजमेंट इंडिविजुअल नेकेड आई से होती है। उसमें उन्होंने जो भी फैसला किया एज ए पॉलिसी मैटर तो नए लड़कों को चांस दे दिया, मगर मेरी अब भी जाती राय में ये है कि जब किसी मुल्क के खिलाफ आप खेलते हैं तो आप बेस्ट टीम उतारते हैं। अब रहा मसला ये कि आप टीम मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिनको मौका मिला उन्हें भी परफॉर्म करना था ना, अगर उन्होंने नहीं किया तो वो एक्सपोज भी हुए। बहुत सी चीजें अगर वन बाय वन देखें तो आप बहुत से, अब जैसे आपने आजम खान की बात की, वो रीड ही नहीं कर पा रहे थे राशिद खान को, पहले बीट हुए फिर दोबारा बीट हुए तो उस पर आउट हो गया। और पिछली दफा भी क्योंकि पिच थोड़ा सा ऐसा था जिसमें इतनी आसानी से स्ट्रोक नहीं लग सकते थे, वो स्ट्रोक प्लेयर थे, उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। तो ये अडॉप्टेशन इज एक स्किल है जिसे आनी चाहिए, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये सारी वो कमियां हैं जो हम अपने इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो हमें ठीक है, एक पॉलिसी मैटर के तौर पे आपने यंग लड़कों को चांस दे दो, फिर आप हार जीत तो भूल जाए ना, फिर आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब, और बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ 2 मैचों के बाद अपने नाम कर ली है। आज तीसरा और आखिरी मैच शारजाह स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन इस मैच का नतीजा चाहे कुछ हो, अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी और T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर ली है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।